हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल। यूनिट 2 में हमने अभी तक बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो डिस्कस किए थे। सेकंड वी हैव स्टार्टेड विद दी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में हमने प्रीवियस वीडियो में जो है प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है, दैट द अमीनो एसिड्स और द अमीनो एसिड्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर दी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की जो स्मॉल यूनिट होती है वो अमीनो एसिड्स होती हैं। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, लिंक होता है। किसी भी अमीनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करी थी। मोर कॉमनली देयर इज़ अ कायरल कार्बन, ये अल्काइल चेन होती है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अटैच होता है, सॉरी अमाइन ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरे अमीनो एसिड के एक अमाइन ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच होता है। इसका OH और इसका एक हाइड्रोजन जो है वाटर बना लेंगे और नाइट्रोजन विल बॉन्डेड विद दी दिस कार्बन। ओके, सो ये जो बनेगा ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। सो द पेप्टाइड बॉन्ड एलिमिनेट्स दी वाटर। ये सब हमने डिटेल में पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन्स और उनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पर्टिकुलरली। ओके, सो प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो अनदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, अनदर बायोमॉलिक्यूल्स हैं लाइक दी कार्बोहाइड्रेट्स। बट इनमें क्या होता है, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, क्योंकि अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इनको हम नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द पेप्टाइड चेन एंड द पेप्टाइड चेन और पॉलीपेप्टाइड्स आर कॉल्ड दी प्रोटीन्स। सारे अमीनो एसिड्स जनरली जो होते हैं वो L अमीनो एसिड होते हैं। ओके, और ये आपके जॉइन टुगेदर होते हैं किसके साथ, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। ये भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स किस तरह से होती है। सो प्रोटीन्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव द नाइट्रोजन ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। एक साइंटिस्ट थे जॉन जे बेर्जेलियस, इन्होंने जो है फर्स्टली कॉइन करी थी टर्म प्रोटीन इन 1838। दिस पॉइंट वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि आपका जो प्रोटीन होता है कोई भी, सपोज दिस इज अ लॉन्ग प्रोटीन मेड अप ऑफ सो मेनी अमाइनो एसिड्स, द डॉट्स दैट आर दी अमाइनो एसिड्स। सो वन टर्मिनल इज द एन टर्मिनल एंड अनदर टर्मिनल इज द सी टर्मिनल। एन टर्मिनल का मतलब होता है इधर अमाइन ग्रुप फ्री है, जो टर्मिनल अमाइनो एसिड होगा उसका अमाइन ग्रुप फ्री है। इधर जो टर्मिनल अमाइनो एसिड होगा उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है, इसलिए इसको सी टर्मिनल बोलते हैं। मीन्स दिस अमाइन ग्रुप इज अवेलेबल फ्री टू बी बॉन्डेड विद द अनदर अमीनो एसिड एंड दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ दैट अमीनो एसिड। इसलिए यहाँ पे जो एन ग्रुप फ्री है, अमाइन ग्रुप फ्री, इसको एन टर्मिनल और इसको हम सी टर्मिनल बोलते हैं। ये किसी अनदर अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप के साथ अटैच होने के लिए फ्री अवेलेबल है कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू फॉर्म दी पेप्टाइड बॉन्ड्स। हमने डिस्कस किया था कि ऑल्दो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड बट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स ओनली 20 अमीनो एसिड्स टेक पार्ट। दीज डेज दिस डाटा इज इंक्रीज टू 22। साइंटिस्ट ने 2 अमीनो एसिड और डिस्कवर किए हैं जो आपके प्रोटीन्स के कंपोनेंट हो सकते हैं, बट जनरली ओनली 20 अमीनो एसिड से ही सारे के सारे प्रोटीन बने हैं। बस उनका सीक्वेंस डिफरेंट होता है, किसी में कोई अमीनो एसिड किसी सीक्वेंस पे है, किसी में अनदर अमीनो एसिड अनदर सीक्वेंस पे है। फॉर एग्जांपल कुछ अमीनो एसिड्स की बात करें लाइक लाइसिन, आर्जिनिन, वेलिनिन, तो इन सब के सीक्वेंस डिफरेंट होते हैं। किसी में वेलिनिन के बाद लाइसिन है तो किसी में वेलिनिन के बाद आर्जिनिन हो सकता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। स्ट्रक्चरली अगर बात करें या हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे बात करें, अगर प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके देखा जाए तो 2 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, सिंपल प्रोटीन्स एंड दी कंजुगेटेड प्रोटीन्स। वेरी सिंपली द सिंपल प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स विच आर ओनली मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड्स। ऐसे प्रोटीन जो केवल अमीनो एसिड से ही बने हैं, उसके अलावा कोई भी उसमें एडिशनल ग्रुप नहीं होता, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, उनको हम सिंपल प्रोटीन्स बोलते हैं, लाइक एल्ब्यूमिन एंड दी प्रोलैमिन। ये जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन इज ऑल्सो द स्टोरेज प्रोटीन इन द एग। सो ये जो आपके प्रोटीन्स है ये सिंपल प्रोटीन्स हैं, इनमें अनदर कंपोनेंट कुछ भी नहीं है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो कंजुगेटेड प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। कंजुगेटेड में क्या होता है कि प्रोटीन पार्ट तो है ही, मीन्स अमाइनो एसिड पार्ट तो है, सपोज दिस इज अ प्रोटीन पार्ट, बट इस प्रोटीन में कोई नॉन प्रोटीन पार्ट और होता है विच इज़ एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दिस कंप्लीट प्रोटीन। हम इसको भी प्रोटीन ही बोलते हैं, बट कंजुगेटेड प्रोटीन, क्योंकि केवल अमाइनो एसिड पार्ट के अलावा या प्योर प्रोटीन पार्ट के अलावा एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। ये नॉन प्रोटीन पार्ट कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कोई लिपिड हो सकता है, ठीक है, या कोई कोएंजाइम्स हो सकते हैं लाइक FAD, फ्लेवेनिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, कोई एलिमेंट हो सकता है, आयरन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है नाइट्रोजन हो, कुछ भी कोई भी एलिमेंट भी हो सकता है
कोई अनदर बायोमोलिक्यूल भी हो सकता है, बट प्रोटीन नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ नॉन प्रोटीन पार्ट। इस तरह के प्रोटीन्स को हम कंजुगेटेड प्रोटीन्स बोलते हैं। इनके एग्जांपल होते हैं लाइक फाइटोक्रोम्स और क्रिप्टोक्रोम्स। अभी हम एग्जांपल्स में इनको डिस्कस करेंगे। सो ओनली मेड अप ऑफ अमीनो एसिड आर दी सिंपल प्रोटीन्स, और कंजुगेटेड प्रोटीन जिसमें एक प्रोटीन पार्ट हो प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और समथिंग एल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द प्रोटीन्स in the human as well as the plants. Before moving on to the structure of the proteins, we will discuss some common examples like albumin और जो आपके ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, ये आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं और लिम्फ ट्रांसपोर्ट्स में भी हेल्प करते हैं। एल्ब्यूमिन एंड दी ग्लोबिन दोनों ही सिंपल प्रोटीन्स हैं। एल्ब्यूमिन जो होता है स्टोरेज प्रोटीन भी होता है एज वेल एज दी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। कुछ कंजुगेटेड प्रोटीन्स की बात करते हैं लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स जो हैं उसके साथ कार्बोहाइड्रेट लिंक होता है। सपोज ग्लूकोज लिंक्ड है प्रोटीन्स के साथ, सो इट इज़ कॉल्ड द ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट होते हैं। कुछ होते हैं साइटोक्रोम्स। प्लांट के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, या बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें आपका कोफैक्टर होते हैं आपके आयरन, सल्फ़र या आपका मैग्नीशियम। तो इस तरह के जो एंजाइम होते हैं जिनमें कोफैक्टर है, कोई एलिमेंट हो, ठीक है, या कोई अनदर ग्रुप हो, उन एंजाइम्स को हम कंजुगेटेड एंजाइम्स या उन प्रोटीन्स को हम कंजुगेटेड प्रोटीन्स कहते हैं। तो साइटोक्रोम उसी का एक एग्जांपल है। साइटोक्रोम्स में बहुत सारे कोफैक्टर्स होते हैं, आयरन होता है, जनरली मैग्नीशियम भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये साइटोक्रोम्स का रोल क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करते हैं। यानी जब एनर्जी बनती है, एटीपीज़ बनते हैं, मैंने बताया था एटीपी बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं साइटोक्रोम इसकी मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं। और साइटोक्रोम इज़ ए प्रोटीन एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। उसके अलावा फाइटोक्रोम्स हो सकते हैं। फाइटोक्रोम भी एक अनदर टाइप के प्रोटीन होते हैं जो कि लाइट जो होती है उसको सेंस करते हैं। और कैसी लाइट, हाई वेवलेंथ की लाइट, जो रेड वेवलेंथ की लाइट होती है उसको सेंस करने के जो प्रोटीन होते हैं उनको हम फाइटोक्रोम्स बोलते हैं। कुछ अनदर प्रोटीन्स की बात करते हैं। कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइक अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये तीनों एंजाइम डाइजेशन का काम करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। जैसे अमाइलेज की बात करें, अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च इज़ ए पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ द ग्लूकोज, तो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देगा अमाइलेज एंजाइम। लाइपेज जो होते हैं लिपिड्स को तोड़ते हैं। अब लिपिड टूटते हैं फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, ये हम लिपिड्स में डिस्कस करेंगे। तो लाइपेज होते हैं लिपिड को तोड़ते हैं। ट्रिप्सिन जो होते हैं वो खुद अनदर प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें ट्रिप्सिन होता है जो कि प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कराता है। हमने जो भी कंज्यूम किया, सपोज मैंने लेग्यूम्स खाए आज, चने, तो उनमें जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन ट्रिप्सिन करवाएगा। सो ट्रिप्सिन इज ऑल्सो एंजाइम, लाइप इज ए प्रोटीन, लाइपेज इज ऑल्सो ए प्रोटीन, अमाइलेज इज ऑल्सो ए प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स होते हैं लाइक इंसुलिन और थायरोक्सिन, ये हॉर्मोन्स होते हैं। इंसुलिन विच रेगुलेट द ब्लड शुगर एंड थायरोक्सिन रेगुलेट द थायराइड। सो दीज आर दी हार्मोन्स। एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं ये भी अनदर प्रोटीन्स हैं। एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं ये मसल कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करते हैं। जो हमारी मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में, उनके मूवमेंट में जो है एक्टिन और मायोसिन ये हेल्प करते हैं। सो दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द प्रोटीन्स विच आर हेल्पफुल इन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एज वेल एज दी एनिमल्स। अमाइलेज जो होता है लाइक स्टार्च, ये भी प्लांट एंजाइम होता है। लाइपेज भी प्लांट्स में होता है। साइटोक्रोम्स भी होते हैं प्लांट्स में। ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं प्लांट्स में। एक्टिन एंड मायोसिन जो होते हैं ह्यूमंस में होते हैं। इंसुलिन एंड थायरोसिन भी जो होते हैं वो ह्यूमंस में होते हैं। So in our next video we will discuss about the last portion of the proteins, that is the structure of the proteins. बेसिक यूनिट सभी की अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स की चेन से ही प्रोटीन्स बने हैं, लेकिन इन अमीनो एसिड का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। एक चेन हो सकती है, 2, 3 या हज़ारों चेन हो सकती हैं, इवन लैक ऑफ चेन हो सकती हैं अमीनो एसिड्स की। तो उनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता जाता है, जिसके अकॉर्डिंग प्रोटीन्स होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी होते हैं। 2D, 3D,
क्वार्टनरी भी 3D होता है लेकिन और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज होता है, और प्राइमरी जो होता है वो लीनियर प्रोटीन्स होते हैं, केवल सिंगल चेन होती है. सो दैट वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.